बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं नाज़रीन आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक इश्यूज़ पर और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, ताकि मैं आपको अपडेट करूं। मेरा चैनल TAKKHNSANI टिक्का खान सानी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँगा कि अफ़गानिस्तान में चूँकि पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, और अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान और ख़ित्ते में अमन होगा। ख़ित्ते की सलामती को जो ख़तरात हैं वो यकीनन कम होंगे। तो आज जो मुआहिदा हुआ है अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान, जो दो यानी सियासी क़यादत के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है अफ़गानिस्तान की, यकीनन पाकिस्तान उसका खैर मकदम कर रहा है। और वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट भी जारी हुई, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की। उन्होंने इसको अच्छी खबर करार दिया है ख़ित्ते के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। बुनियादी तौर पर ये मुआहिदा क्या है? ये मुआहिदा अब्दुल्ला जो प्रेसिडेंट हैं वो, और अशरफ गनी जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और चूँकि इस दौरान अब्दुल्ला भी समझते थे कि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, एक ही वक्त में दोनों ने हल्फ उठाया था और एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यकीनन अब एग्रीमेंट हुआ है, एक सदर रहेगा, अशरफ गनी साहब जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे अफ़गानिस्तान के, और जो अब्दुल्ला है ये नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के सरबराह होंगे, और सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन। तो यूँ एक तो ओहदे डिवाइड हो गए और साथ ही इख्तियारात डिवाइड हो गए, और यकीनन अब एक तरफ अफ़गान तालिबान थे, अफ़गान तालिबान, और दूसरी तरफ दो हुकूमतें। तो यूँ तकसीम था अफ़गानिस्तान पूरा, और पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात थी। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ हमारे अफ़गानिस्तान का मसला। तो यकीनन जो तालिबान का मुआहिदा करवाया है ये तो पाकिस्तान ने करवाया अमेरिका के साथ। पाकिस्तान का इसमें बहुत अमल दखल है। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका गए, हम साथ थे उनके, वहाँ पे भी 2 विज़िट्स हुए। तो वहाँ पे कई ऐसी प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट्स की, और उनकी तरफ से भी कमिटमेंट थी कि ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की पहले दिन से कोशिश है कि डायलॉग्स हों। उनके इंटरव्यूज़ उठा के देखें, हर मौके पर उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले का हल डायलॉग को करार दिया है। और आज ये जीत पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है, वज़ीर आज़म इमरान खान के उस नारों की, उन दावों की जीत है, उस मिशन की जीत है जो वज़ीर आज़म कई साल से दुनिया के सामने रख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में कई जानें जा रही हैं। अफ़गान अमन अमल का बेहतरीन हल ये है कि डायलॉग शुरू किए जाएँ। चूँकि ये जो मुआहिदा है ये अब दोनों हुकूमतें होंगी, और यकीनन अब तालिबान के साथ भी निगोसिएशन होगी दोनों हुकूमतों की, और साथ ही ख़ित्ते में अमन आएगा। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी फ़तह है। जो इंटर अफ़गान डायलॉग है अब उसकी शुरुआत होने जा रही हैं। जो कैदी हैं उनकी रिहाई होगी, सीज़ फायर, इसके साथ साथ यकीनन अब अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है कई मुल्कों की। अमेरिका है, रूस है, और आलमी ताकतें हैं, इंडिया है, ईरान है। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पाकिस्तान सबसे करीब है। अफ़गानिस्तान को अपना दूसरा घर समझता है पाकिस्तान, और एक मुल्क, एक हिस्सा समझता है। हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारी सियासी जो मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ। मज़हबी रिश्ता बड़ा जुड़ा हुआ है। तो यकीनन अफ़गानिस्तान हमारे दिल के करीब है, और वहाँ अमन होगा, ट्रेड खुलेगी, पाकिस्तान के कई मुफादात उससे वाबस्ता हैं। CPEC के साथ देख लें, कई ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो अफ़गानिस्तान में अमन अमल से जुड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान के हक़ में है ये मुआहिदा, जिसका आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी फ़ोन किया, अशरफ गनी को भी, अब्दुल्ला को भी, और पाकिस्तान ने भी इसका खैर मकदम किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी आज बड़ी स्टेटमेंट आने वाली है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है कि भारत जाली फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पूरी दुनिया की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो वो अफ़गानिस्तान में कर रहा है। पैलेट गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कश्मीर में कर रहा है, पैलेट गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं बच्चों पर, ख़वातीन पर, निहत्ते लोगों पर। लॉकडाउन के नाम पर वहाँ पे जुल्म ढाया जा रहा है, और मुज़ालम की एक नई तारीख़ रकम की जा रही है। कई शहादतें हो रही हैं, और डाइवर्जन की वजह से आप जाली फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसकी भी मज़म्मत की है और पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है। दुनिया का ज़मीर अब जागना चाहिए, बहुत हो गया। एक तरफ अफ़गानिस्तान है तो वहाँ तो सारी पावर्स इस्तेमाल की जा रही हैं, कश्मीर में भी थोड़ा सा दुनिया को अब देखना चाहिए
मजलूम कश्मीरी मर रहे हैं और जुल्म की इंतहा। क्यों ना कोरोना आए, क्यों ना पूरी दुनिया इस आग की लपेट में हो। जब मजलूम आहें वहाँ से निकलेंगी, लोगों की कर्फ्यू की सूरत हाल है, वहाँ पे मुसालम ढाए जा रहे हैं, कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, बुनियादी हकूक़ छीन लिए गए हैं, हक़ खुद अरादियत को छीन लिया गया है। यकीनन इस मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और कश्मीरियों की आवाज़ भी पाकिस्तान हर फोरम पे पहुँचाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन है पूरा कि अब कश्मीर का मसला कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के तहत ही हल होगा। इसके साथ अब मैं 2-3 लोकल इश्यूज़ पर बात करना चाहता हूँ। रेलवे, पाकिस्तान रेलवे आज उसका ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया है। रेलवे का ऑपरेशन शुरू होना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो उनको फैसिलिटेशन मिले। यकीनन एक महफूज सफ़र है, कम अज़ कम आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो कहीं ज़्यादा महफूज सफ़र है। अगर खिड़कियाँ खोल दी जाएँ और 60% अगर अंदर लोग बैठे, 40% ना बैठे, एक सीट छोड़कर एक, तो यकीनन रेलवे की एक महफूज तरीन सफ़र होगा कोरोना वायरस से बचाव का। क्योंकि जब रेलवे की ट्रेन चलती है तो यकीनन उससे हवा की अंदर जो हवा का अखराज है वो बेहतर होता है, अंदर आती है हवा और एग्ज़िट होती है, तो उससे कम अज़ कम ये वायरस के ख़तरात कम हो जाएंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है, उनको 15% किराया कम करने के साथ साथ पूरी गाड़ी को डिसइंफेक्शन करने, सैनिटाइज़र्स, मास्क का कहा गया है। यकीनन पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी ये सोचना होगा कि अगर उन्होंने अपने घर का भी पहिया चलाना है, गाड़ी का भी पहिया चलाना है, सड़क को भी यानी आबाद करना है, तो यकीनन फिर SOPs पर अमल करना होगा। अपनी लड़ाइयाँ छोड़कर यकीनन अब इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत का साथ दें। रेलवे की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्यों खुलना ज़रूरी है रेलवे ऑपरेशन? रेलवे को हर माह 5 अरब का नुकसान हो रहा है और मेरे ज़राए के मुताबिक 30 ट्रेनें अभी फौरी तौर पर मेरी वज़ीर रेलवे शेख रशीद से बात हुई, अगर मान गए सिंध और बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत तो फिर 30 गाड़ियाँ जो हैं वो चलेंगी, तीनों अप और 15 अप और 15 डाउन। यानी एक जाफ़र एक्सप्रेस चलेगी बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के लिए, जो बड़ी देर से लोग जाना चाह रहे हैं कोयटा, यहाँ फंसे हुए हैं या वहाँ से आने वाले, उनके लिए रेल अब यकीनन चलेगी। और इसके साथ साथ कराची के लिए भी कई गाड़ियाँ चल रही हैं, लाहौर पेशावर के लिए भी कई गाड़ियाँ चल रही हैं, मुल्तान और इस तरह दूर दराज इलाके जो हैं यहाँ तक रेल का पहिया चलने लगा है। अभी इब्तदाई तौर पर इससे पहले 30 से 40 ट्रेनें चलेंगी। नाज़रीन, रेलवे की मजमूई तौर पर 142 ट्रेनें थी जो कम अज़ कम 2 माह से बंद हैं। उनमें से कई ट्रेनें जो हैं उनको अब क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया है और ख़ाली बोगियों को वो मौजूद हैं किसी एमरजेंसी की सूरत में, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है। मर्ज़ की फैलाव तो है लेकिन इतना तशवीशनाक नहीं। और साथ ही मैं ये भी आपको बताऊं कि रेलवे पहले ही खसारे में था। क्यों चलना ज़रूरी है रेलवे? क्योंकि शेख रशीद कहते हैं कि 5 अरब का नुकसान हो रहा है। जब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो रेलवे को तो पहले ही खसारा था, 40 अरब रुपए का खसारा हर साल रेलवे करता है। किस तरह? रेलवे की आमदन है टोटल 50 अरब, जो टिकट्स में ट्रेन चलती है, इसके अलावा फ्रेट ऑपरेशन है 50 अरब, रेलवे का खर्चा है 90 अरब, तो 40 अरब का गैप जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पे करती है। ये भी सफ़ेद आती है, लेकिन बेहतरीन सर्विस है लोगों के लिए। रेलवे की टिकट बढ़ा दी जाए तो ये मुनाफा कम हो जाए। दूसरा, पेंशनर्स का बड़ा बोझ है रेलवे के ऊपर। अगर 87,000 रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं रेलवे के, तो उसके बाद पेंशनर्स हैं कम अज़ कम 30 से 35,000 पेंशनर्स, जिनको 35 अरब रुपया कम अज़ कम उनको पेंशन की मद में और ऐसे तनख्वाह की मद में जाता है। तो अगर ये पेंशनर रेलवे कहती है कि हमसे फेडरल गवर्नमेंट ले ले तो हम खसारे से निकल जाएं, लेकिन अब अगर रेलवे का पहिया चलेगा तो 5 अरब का जो माहाना खसारा हो रहा है, एक तो वो कम होगा, और चूँकि इधर से खसारा था उधर से रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, तो रेलवे का इस दफ़ा इस साल खसारा मेरा ख्याल है 40 अरब की बजाय 60 अरब तक जा सकता था। तो इसलिए फौरी ऑपरेशन शुरू करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इस पर भी आज गौर करेंगे और इम्कान है कि रेलवे ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुसाफिरों को दूर दूर बैठकर यकीनन उनको हदायत की गई है कि वो ग्लव्स पहने, रेलवे में आके सैनिटाइज़र्स होंगे उनके पास, फिर वॉक थ्रू गेट ऐसे बनाए गए हैं हर रेलवे स्टेशन पे,
جس کے اندر سے گزر کر یقیناً ڈسانفیکشس اس کو بولتے ہیں گیٹس، واک تھرو گیٹ کی طرز کے، جب مسافر آئیں گے اندر تو یقیناً وہ محفوظ سفر کریں گے۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، اللہ کرے کہ آج ریلوے سروس شروع ہو جائے، پبلک ٹرانسپورٹ شروع ہو جائے، تو پھر لاک ڈاؤن تو نہ رہا، پھر تو زندگی آباد ہو گئی، کاروبار پہلے سے ہی کھل چکے ہیں۔ مزید آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔